अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन ज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गलवान घाटी की, जो लद्दाख में स्थित है और जहां लगभग 12 से 15 दिन हो गए हैं चीन ने अवैध कब्जा करके बैठ गया है। आज दोपहर में एक खबर आती है कि कल रात चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए, जिनमें एक कर्नल रैंक का ऑफिसर भी शहीद हो गया। माथा तो उस वक्त ठनक गया था कि कर्नल रैंक का ऑफिसर कैसे शहीद हो सकता है। यह सुनकर के सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ गोदी मीडिया द्वारा यह खबर भी चलाई गई कि हमारे जवानों ने 5 चीनी सैनिकों को मार गिराया है। थोड़ी राहत देश की जनता में भी थी कि हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन को सबक सिखा दिया। देर रात होते होते भारत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ANI ने यह पुष्टि करके 20 भारतीय जवान के शहीद होने की खबर बताई। सरकार इस पर क्यों मौन है? सरकार का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या सरकार के बड़े ओहदेदार इस पर जनता के सामने रूबरू होकर के सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं, या फिर इस डैमेज को छुपाने की तैयारी चल रही है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी बयान इस वारदात को लेकर नहीं दिया। सुबह से गोदी मीडिया यही बताती आ रही है कि यहाँ मीटिंग हो रही है, इनके साथ मीटिंग हो रही है, उनके साथ मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मीटिंग में है, रक्षा मंत्री मीटिंग में है, हमारे विदेश मंत्री मीटिंग में है। अभी तक तो मामला 3 का था। जनता किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, सोच रही थी कि हो सकता है आपसी झड़प में ये हादसा हो गया हो, लेकिन शाम होते होते और रात होते होते जब ये पता चला कि नहीं, लगभग 20 से लेकर के 30 सैनिक हमारे मार दिए गए हैं, तो अब ये लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से हमारे सैनिकों को मारा गया है। और रिपोर्ट्स ये कह भी रही हैं कि ये सुनियोजित हमला था जो कि चाइना के सैनिकों के द्वारा करा गया था। तो कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जी, कहाँ गए हमारे रक्षा मंत्री जी और कहाँ गए हमारे गृह मंत्री जी? अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान हमारी सरकार की तरफ से जनता के रोष को कम करने के लिए नहीं आया है। जनता के अंदर गुस्सा है, वलवला है, लेकिन सरकार जो है चुपाई मार करके बैठ करके तमाशा देख रही है। कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गए राजनाथ सिंह, जो 2014 के इलेक्शन से पहले रैलियों में चिल्लाते फिरते थे कि अगर हम कांग्रेस से देश नहीं संभल रहा है, कांग्रेस से सीमाओं की सुरक्षा नहीं की जा रही हो, तो दे दें हमें, हम करके दिखाएंगे, हमारी लाल लाल आँखें हैं, हम लाल आँखें दिखाएंगे। कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी लाल लाल इतनी बड़ी बड़ी आँखें थीं, निकालते और दिखाते? आज चाइना ने 47 साल के बाद इस तरह की हरकत करके दिखाई है। पिछले 47 साल में कभी चाइना की हिम्मत न हुई। सन 67 के बाद से किसी तरह की कोई भी आपसी मुठभेड़ चाइना के साथ नहीं हुई थी। ये सरकार और ये निकम्मी सरकार, इसके दौर में ये भी हमको देखना था कि हमारे 30 जवान मार दिए जाएंगे और हम हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इधर प्रधानमंत्री जी मुँह आएंगे, कुछ मुँह की करके चले जाएंगे। अभी 12 तारीख ही को देख लीजिए, सरकार ने चाइना की एक कंपनी में के सीमा विवाद चल रहा था, इसी के बीच में चाइना की एक कंपनी को दिल्ली से लेकर के मेरठ तक की एक अंडरग्राउंड टनल बनाने का ठेका उठा करके दे दिया। कहाँ गए 56 इंच का सीना रखने वाले? कहाँ गए लाल आँख वाले प्रधानमंत्री जी? चीन बॉर्डर पर 47 साल में जो न हुआ था वो इस निकम्मी सरकार की वजह से हो गया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। वहीं गोदी मीडिया दोपहर तक ये न्यूज़ चला कर कि हमने भी 5 चीनियों को मार दिया है। शायद इस निकम्मी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन सच्चाई बहुत देर नहीं छुपी रह सकती है। सच्चाई सामने आ गई। आज देश का हर नागरिक गुस्से में है और सरकार से इन चीनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और सरकार को ठोस कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कहाँ गए अंधभक्त? आज देश में इतना बड़ा हादसा हो गया इस निकम्मी सरकार की वजह से। आज तो आकर के इस सरकार से सवाल कर लो कि आज भी नहीं करोगे? जो मोदी जी ने किया अच्छा ही किया, यही कहते रहोगे? अंधभक्तों, आंखें खोलो और देखो इस निकम्मी सरकार ने देश को कहाँ धकेल दिया है। वो चाहे कोरोना का मामला हो या आर्थिक या सैन्य, सभी जगहों पे यह सरकार पूरी तरह से फेल है और आपकी अंधभक्ति में थोड़ी भी कमी नहीं है। इससे तो ये लगता है कि आप देश से नहीं मोदी जी से प्यार करते हैं। तो करो और इनाम के तौर पे पाओ अपने जवानों की लाशें। उठो अंधभक्तों और पूछो इस सरकार से कि क्या कर रहे हैं। जब देखो हमारे सैनिक मार दिए जाते हैं, वो चाहे उरी हो या लद्दाख। क्यों हो रहा है ये हमारे साथ, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश की जनता के टैक्स के पैसे से लगातार पूरी दुनिया का भ्रमण किए जा रहे हैं और अंधभक्त ये कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री देश की साख को बढ़ा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज देख लो मोदी जी की 9 चीन यात्रा का ये सिला मिला है कि 20 से अधिक जवान शहीद कर दिए गए हैं और किसी में हिम्मत नहीं कि पूछ भर ले, क्योंकि अंधभक्ति की पट्टी इन लोगों ने अपनी आंखों पर बांध रखी है और वो जाने कब हटेगी। लगता तो ऐसा है कि ये भाजपा जब देश की लुटिया पूरी तरह से डुबो देगी तब शायद अंधभक्तों की आंखें खुलेगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चीन ने यह कदम उस समय उठाया जब दुनिया कोरोना नामक वायरस से जूझ रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लेकर के परेशान है। इस वक्त भारत की गुहार कोई नहीं सुनेगा। भारत की विदेश नीति की हवा निकल गई है। आज अगर देखा जाए तो भारत के साथ हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क नहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो। नेपाल का तो आपने देखा ही किस तरह उनके साथ भी विवाद चल रहा है। साथ ही चीन ने सभी को कर्ज दे करके इस तरह अपने चंगुल में फंसा लिया है कि कोई उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। पड़ोसी तो पड़ोसी, आज के हालात ये हैं कि सरकार और अंधभक्तों ने मुस्लिम देशों से भी पंगा ले लिया है इस्लामोफोबिया को लेकर के, और मोदी जी ने डैमेज कंट्रोल करना चाहा लेकिन हुआ नहीं। वहाँ से भी भारतीयों के खिलाफ आवाज़ लगातार उठने लगी है। तो ये सरकार हर क्षेत्र में विफल दिखाई दे रही है और इसके कारण एक और नाकामी उसकी नाकामियों में जुड़ गई। कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गए राजनाथ सिंह जो 2014 के इलेक्शन से पहले रैलियों में चिल्लाते फिरते थे कि हम कांग्रेस से देश नहीं संभल रहा है, कांग्रेस से सीमाओं की सुरक्षा नहीं की जा रही हो तो दे दें हमें, हम करके दिखाएंगे, हमारी लाल लाल आँखें हैं, हम लाल आँखें दिखाएंगे। कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी लाल लाल इतनी बड़ी बड़ी आँखें थीं, निकालते और दिखाते। आज चाइना ने 47 साल के बाद इस तरह की हरकत करके दिखाई है। पिछले 47 साल में कभी चाइना की हिम्मत न हुई। सन 67 के बाद से किसी तरह की कोई भी आपसी मुठभेड़ चाइना के साथ नहीं हुई थी। ये सरकार और ये निकम्मी सरकार, इसके दौर में ये भी हमको देखना था कि हमारे 30 जवान मार दिए जाएंगे और हम हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इधर प्रधानमंत्री जी मुँह आएंगे, कुछ मुँह की करके चले जाएंगे। अभी 12 तारीख ही को देख लीजिए, सरकार ने चाइना की एक कंपनी में विवाद होने के, सीमा विवाद चल रहा था, इसी के बीच में चाइना की एक कंपनी को दिल्ली से लेकर के मेरठ तक की एक अंडरग्राउंड टनल बनाने का ठेका उठा करके दे दिया। कल देखिए सरकार का क्या जवाब आता है। तब तक के लिए करें इंतज़ार और मुझे दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में घंटी को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको
मेरी तरफ से भरपूर ज्ञान मिलता रहे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।